एक और सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर सिंगरौली जिले के चितरंगी विकासखंड का एक विद्यालय कुशहरिया अपनी जर्जर भवन और बदहाल स्थिति की कहानी खुद बयां कर रहा है। 2.5 स्कूल वाला ये माध्यमिक विद्यालय महज 3 कमरों में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को शिक्षा देने को मजबूर है। अब सवाल यह है कि क्या इस हालत में मिलेगा बच्चों को बेहतर भविष्य? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। चितरंगी सिंगरौली विकासखंड अंतर्गत संकुल सुधा स्थित माध्यमिक विद्यालय कुशहरिया की हालत इन दिनों बेहद चिंताजनक है। विद्यालय भवन की दीवारें जर्जर है, छतें टपकती है और केवल 3 कमरे ही है इस स्कूल में मौजूद, जहाँ कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चे एक साथ किसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। जब इस संबंध में प्रभारी प्राध्यापक अशोक कुमार साकेत से बात की गई तो उन्होंने बताया, सवाल यह है कि जब स्कूल ही नहीं बचेगा तो शिक्षा कैसे बचेगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सिंगरौली से बंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। सर, आपका क्या नाम है और ये कौन सी विद्यालय है और किस संकुल अंतर्गत आती है? और जैसा कि आपके विद्यालय की नई छत की सब गिर गई है और आपकी माध्यमिक विद्यालय है, थोड़ा इस संबंध में बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार साकेत है। ये विद्यालय का नाम है शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुशहरिया, संकुल केंद्र सूदा, जनपद शिक्षा केंद्र चितरंगी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। ये विद्यालय जर्जर स्थिति है। ये 3 कमरे और 1 बरामदा ये ध्वस्त करने लायक है। बगल में अतिरिक्त कक्ष है, वो 3 कमरे हैं, छोटे छोटे 3 कमरे हैं, उसमें बच्चों को बैठा रहे हैं। बच्चों की संख्या लगभग कुल 65 है। अभी बच्चे जो हैं उस कमरे में समस्या उत्पन्न होती है बैठने में, और शासन द्वारा ये ड्यूल डेस्क भी दिया गया है, तो उसी कक्ष में वो भी हम स्टॉक रखे हैं। और ये ऑफिस में मैं बैठा हूँ और ऑफिस की स्थिति भी देख ही रहे हैं कि छपनें गिर रही हैं, छड़ निकले हैं, कंक्रीट भी गिरता है। और ये ऑफिस बनाया हूँ केवल, यानी यहाँ भी अपना जी जोखिम में डालकर ही मैं बैठा हूँ यहाँ। तो जैसे आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराए हैं कभी? हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों को मैं अवगत कराया हूँ। पिछले सत्र भी कराया था और वर्तमान सत्र जो चल रहा है, इस सत्र में भी मैं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया हूँ। संकुल कार्यालय सूदा में अवगत कराया हूँ और विकासखंड शिक्षा अधिकारी चितरंगी, BRCC चितरंगी। तो क्या आश्वासन दिया गया उनके द्वारा? ये आश्वासन यही दिया गया कि चलिए देखते हैं, जैसा शासन का नियम होगा उसके आधार पर कार्यवाही होगी। आप बच्चों को वहां पर मत बैठाइए, जो सुरक्षित जगह है वहां पर बच्चों को बैठाइए, यही तो हमें जैसे कि उनको लिखित में अवगत कराया, मौखिक? नहीं, मैं लिखित में अवगत कराया। तो रिसीविंग तो रखे होंगे? हाँ, रिसीविंग है ना हमारे पास। क्योंकि आपकी माध्यमिक विद्यालय है और आप 3 कमरे में बैठा रहे हैं बच्चों को, तो कहीं न कहीं पठन पाठन प्रभावित होता होगा। हाँ, प्रभावित हो रहा है, लेकिन क्या करें, कहाँ बैठाएं बच्चों को। एक बगल में ही निर्माणाधीन भवन है जी। वो फर्श और छपाई बाकी है। फर्श और छपाई हो जाती तो उसमें हम बच्चों को एडजस्ट करके पढ़वाते। जी।